हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। तो आज जो है हम ह्यूमन आई के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ह्यूमन आई है क्या? तो ह्यूमन आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें ह्यूमंस को हेल्प करता है किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आई जो है एक मोस्ट रिमार्केबल और मोस्ट डेलिकेट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ द आई की बात की जाए तो ह्यूमन आई जो है ये एक स्फेरिकल बॉल है जिसका जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या हम बोल सकते हैं कि आई की जो आउटर मोस्ट कोटिंग है वो एक टफ और अपेक वाइट सब्सटेंस से बनी है जिसको हम स्क्लेरोटिक बोलते हैं, राइट। फ्रंट पोर्शन ऑफ स्क्लेरोटिक जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्निया, राइट। यानी ये जो स्क्लेरोटिक सरफेस है तो ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया। एक ब्लैक टिश्यू की लेयर होती है स्क्लेरोटिक के नीचे जिसको हम बोलते हैं कोरोइड, राइट। क्या बोलते हैं? कोरोइड। तो कोरोइड कहाँ पे प्रेजेंट होगी? यहाँ पे, राइट। यानी एक ब्लैक कलर की लेयर है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है? कोरोइड। क्लियर? ओके। कोरोइड जो है उसका काम क्या है? तो वो क्या करती है, किसी भी लाइट को, जो स्ट्रे लाइट है उसको एब्जॉर्ब करती है और अवॉइड करती है कि किसी भी इमेज को जो है ब्लर ना हो, राइट। यानी जो इमेज हमारी रेटिना पे बन रही है अगर ज़्यादा लाइट होगी तो क्या होगा? वो ब्लर दिखेगी। तो कोरोइड का फंक्शन क्या है? जो एक्सेस लाइट है उसको जो है एब्जॉर्ब करना है। देन अगर फ्रंट ऑफ द आई की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कोरोइड है वो मर्ज हो जाती है इनटू कलरफुल डायग्राम जिसको हम आइरस बोलते हैं, राइट। ये जो कलरफुल जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये क्या है? आइरस, राइट। और आइरस कंट्रोल करता है किसको? प्यूपिल को। ये क्या है? प्यूपिल। तो प्यूपिल का काम क्या है? प्यूपिल बेटा हमेशा याद रखना कि प्यूपिल एक ऐसा पार्ट है आई का जो डायलेट होता है। डायलेट का मतलब एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होता है और वो क्या करता है? लाइट को जो है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई के अंदर आएगी उसको जो है वहाँ पे कंट्रोल करता है। जैसे अगर आप बात करें, हम डिम लाइट में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल जो है वो एक्सपैंड करता है, राइट। और अगर हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल का काम क्या है? कि वो श्रिंक हो जाए और कम से कम लाइट जो है वो आई के अंदर जाए। क्यों? क्योंकि ब्राइट लाइट में जो है हमारा रेटिना खराब हो सकता है, ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो प्यूपिल का काम क्या है? डायलेट करना और अमाउंट ऑफ लाइट को जो है रिस्ट्रिक्ट करना। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है लेंस जो है, ये जो हमारा लेंस है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर, राइट। अगर ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई में जो लेंस है वो कैसा है? ह्यूमन आई में जो लेंस है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर, राइट। क्या है? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस है। अगर आगे बात करें हम तो ये जो लेंस है इसको कैसे रोका हुआ है या कैसे ये यहाँ पे जो है स्टेशनरी है या कैसे यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश्ड है? तो जो हमारा लेंस है उसको जो है सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं, राइट। यानी सिलरी मसल्स का काम है कि लेंस को उसकी एक्यूरेट पोजीशन पे जो है पोजीशन किया जाए। लेंस जो होता है वो क्या करता है? आई बॉल को जो है टू चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है, फ्रंट चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अगर इसकी बात करें, जैसे ये लेंस के आगे है तो ये कौन सा चैम्बर होगा? इंटीरियर चैम्बर। और लेंस के पीछे कौन सा चैम्बर होगा? पोस्टीरियर चैम्बर। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, लेंस के आगे एक फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, राइट। और जो लेंस के पीछे फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इनर मोस्ट कोटिंग ऑफ द आई होती है, जो रियर ऑफ द इनर सरफेस को जो है कवर करती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। यानी दिस इज रेटिना। ये क्या है? ये एक इनर मोस्ट लेयर है और जितनी भी इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है, राइट। एक चीज़ और हमेशा याद रखना कि हम जो भी चीज़ देखते हैं वो ऑब्जेक्ट रियल है, राइट। तो इमेज भी रियल बनेगी। यानी जैसे मान लीजिए मैं आपको देखता हूँ या आप किसी पर्सन को देखते हो तो उसकी जो इमेज रेटिना पे बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। क्यों? क्योंकि आप एक रियल चीज़ को देख रहे हो। तो जो रियल इमेज होती है, रियल और वर्चुअल टू टाइप्स ऑफ इमेजेस होती हैं। जैसे रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी होती है। वर्चुअल इमेज को आप देख नहीं सकते हो। जैसे प्लेन मिरर में आप जो अपनी इमेज देखते हो दैट इज़ वर्चुअल, राइट। यू कॉन्ट टच इट। लेकिन जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। तो आपको जो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में भी डिफरेंस जो है वो आना चाहिए, ठीक है। पता होना चाहिए कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी।
ओके। तो जो इमेज रेटिना पे बन रही है वो कौन सी बन रही है, रियल, और वो इन्वर्टेड होगी। तो वो जो मैसेज है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। तो ब्रेन जो है फिर वापस उस चीज़ को जो है सॉल्व करेगा कि हाँ वो कैसी इमेज है, किसकी इमेज है। आप रेड रोज़ देख रहे हो, आप कोई ब्राइट लाइट देख रहे हो, आप किसी पर्सन को देख रहे हो, किसी एनिमल को देख रहे हो, किसी बर्ड को देख रहे हो, तो वो सारे कलर्स जो हैं वो फिर ब्रेन जो है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है। इसी के साथ साथ रॉड सेल्स और कोन सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रेटिना पे, राइट, जो डिफरेंट कलर्स के लिए जो है उनकी एफिशिएंसी होती है। कुछ डिम लाइट में भी हेल्प करते हैं, कुछ ब्राइट लाइट में भी डिम हेल्प करते हैं। उसके बाद जो है ये जो विजन है, या हम कह सकते हैं ये जो सेंसेशन है, ये कैसे ट्रैवल करेगी, तो ये जो है ब्रेन तक जाती है बाय अ नर्व, राइट। ये जो नर्व है इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिक नर्व। ये बहुत डेलिकेट होती है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो रेटिना का होता है वो होता है येलो स्पॉट, राइट। हमेशा याद रखना कि रेटिना में ये एक ऐसा पार्ट होता है जो मोस्ट सेंसिटिव होता है। तो अगर हम बात करें रेटिना की, तो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो है वो कौन सा होगा, येलो स्पॉट होगा। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट अगर हम बात करें रेटिना का, तो वो कौन सा होगा, येलो स्पॉट, राइट, येलो स्पॉट। अब एक ऐसा पॉइंट भी होता है ह्यूमन आई में जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व जो है वो एंटर करती है, और आई जो है वो टोटली इनसेंसिटिव होती है लाइट को लेके, राइट। यानी जितनी भी लाइट आएगी वो वहाँ पे जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी वहाँ पे, राइट। तो उस चीज़ को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और वो होता है यहाँ पे, राइट। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। यानी यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी, और ये इनसेंसिटिव होती है टू लाइट। आप सभी ने देखा होगा कि हमारी आईज के बाहर एक लिड होता है, राइट, जिनको आप पलकें भी बोलते हो, आप पलकें झपकाते हो। तो आईलिड्स का फंक्शन क्या है, ये जो है ये कंट्रोल करती हैं अमाउंट ऑफ लाइट को भी, और लिड्स जो हैं ये हेल्प भी करते हैं। मान लीजिए आप एक डस्टी रोड पे जा रहे हैं, तो धूल आ रही है, तो आपकी जो आई लिड्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाती हैं, राइट। तो यानी आई लिड्स का फंक्शन दो हैं, एक कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आ रही है उसको परसीव करना, सेकंड लिड्स जो हैं, आईलिड्स जो हैं वो ये भी हेल्प करते हैं ताकि आपकी आईज को जो है डस्ट वगैरह से बचाया जा सके। तो अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, राइट। अगर ऑर्गन है तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया की। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है आई की, या ह्यूमन आई की, या ह्यूमंस में, जिसमें क्या होता है कि मायोपिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम कह सकते हैं कि ये नियर साइटेडनेस है, राइट। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पास का तो बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन दूर का जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो इमेजेस जो हैं वो ब्लर हो जाती हैं, राइट। तो मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, या नियर ऑब्जेक्ट्स को हम जो है क्लियरली देख पाते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर होती हैं, लेकिन जो फॉर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, यानी जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ब्लर दिखती हैं हमें, राइट। यानी कुछ डिस्टेंस पे अगर आपने देखना हो तो आपको जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लर दिखना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब आप रीडिंग करोगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मायोपिया जो है उसको क्योर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अगर हम करेक्शन की बात करें कि मायोपिया को ठीक कैसे किया जाए, तो करेक्शन उसकी है डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस जो होते हैं उन्हीं को ही कनकेव लेंस भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग लेंस या उन्हीं को कनकेव लेंस भी कहा जाता है। क्लियर, आई थिंक ये आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया भी एक ऐसी आई कंडीशन है जिसमें जो है जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, कुछ भी कह लीजिए। अब लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फॉर ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी दूर की चीज़ें हैं, वो क्लियर हैं, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर दिखती हैं। यानी ऐसा पर्सन जो है उसको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो दूर की चीज़ें बहुत अच्छे से देख पाएगा। अब इसकी भी करेक्शन है
कि जिन पेशेंट्स को हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक किए जा सकते हैं। तो उनके लिए जो है हम कन्वर्जिंग लेंसेज का यूज़ करते हैं, राइट। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है, उन्हीं को आप कन्वेक्स लेंस भी कहते हो, यानी कन्वेक्स लेंस। अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का जो है आप कन्वेक्स लेंस का यूज़ करिए, तो उससे जो है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। एक और प्रॉब्लम है, जैसे प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए जो है आप कौन से लेंसेज का यूज़ करते हो? बाईफोकल लेंसेज। बाईफोकल लेंसेज का यूज़ हम जो है इसमें करते हैं। तो प्रेस बायोपिया हम बाईफोकल लेंसेज से जो है इसको करेक्ट कर सकते हैं। और प्रेस बायोपिया एक ऐसी कंडीशन है ये मोस्टली 40 या 40 अबव के जो लोग होते हैं उनमें पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि उनको जो है नियर ऑब्जेक्ट्स में जो है वो फोकस नहीं कर सकते हैं, राइट। यानी फोकस में जो है प्रॉब्लम आती है, फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स, या हम लिख सकते हैं कि फेल्ड टू फोकस ऑन नियरिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब फोर्थ कंडीशन आती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, इसमें जो है क्या होता है, आई बॉल का या आई लेंस का जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसमें जो है अप्रोप्रिएट इमेज नहीं बनती है, राइट। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिलिंड्रिकल लेंसेज। सिलिंड्रिकल लेंसेज, तो सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करके जो है हम एस्टिग्मेटिज्म कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है दो कंडीशंस और आती हैं, जैसे कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है। तो अगर कैटरेक्ट की बात करें तो इसको जो है आप क्लाउडीनेस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस भी कह सकते हैं, राइट। यानी हिंदी में अगर बात की जाए तो मोतिया इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, क्लियर लाइट को वो जो है रिफ्रैक्ट नहीं कर पाता है रेटिना की तरफ। तो इस कंडीशंस को क्योर करने के लिए सर्जरी एक ऑप्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि लेंस को जो है वो रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस को प्लेस करते हैं। सो दिस इज अबाउट कैटरेक्ट। एक कंडीशन और आती है जिसको जो है कंप्लीट ब्लाइंडनेस कहते हैं, दैट इज ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में क्या होता है कि पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ को विजुलाइज नहीं कर सकता है, और हम कह सकते हैं कि दैट इज़ कंप्लीट ब्लाइंडनेस। वो होता है जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? रेटिना से इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक पहुंचाना। तो ऑप्टिक नर्व कब डैमेज होती है? जब आई का इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। आई होप आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी न्यू टॉपिक के साथ बहुत जल्दी जो है आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।